हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्ट्रीम मूवमेंट चैनल। जैसा कि भैया आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के बारे में हमारा जो मध्य पाषाण काल था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज आ जाता है आर्य ऐतिहासिक काल। उससे पहले हमने नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बारे में भी जाना था। अब उसके बाद हम हमारे आर्द्र ऐतिहासिक काल के बारे के बाद में हम अपना ऐतिहासिक काल भी पूरा करेंगे। भाई अपना नहीं है, इतिहास का है। तो भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बता भी दीजिएगा और क्या रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला आ जाता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला आ जाता है हमारा आर्ध ऐतिहासिक काल, जिसको इसने दो भागों में बांट दिया है। किस किस भागों में बांट दिया है? एक तो ताम्रपाषाण काल में बांट दिया, एक तो सैंधर्व सभ्यता में बांट दिया। अब आप कहोगे कि मैम इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताइए भी इसके बारे में। तो भाई बताते हैं। जैसे आपका फर्स्ट वन लिखा है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के तहत आपको ये बताया जाता है कि इसमें धातुओं का यूज करना शुरू किया गया। क्या करना? धातुओं का यूज करना या प्रयोग करना शुरू किया गया। सबसे पहले इसमें तांबे का यूज किया गया, उसके पश्चात इसमें कांसे का यूज किया गया और देन उसके पश्चात इसमें लोहे की धातु का भी यूज किया गया था। ठीक है, इतना समझ आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद मैम इनकी थोड़ी सी हमें संस्कृति के बारे में बताइए। तो इनकी जो संस्कृति बताई जाती है वो पाषाण काल, पाषाण सभ्यता संस्कृति और सैंधर्व सभ्यता की बीच की बताई जाती है। यानी पाषाण जो आपकी संस्कृति थी उसके बाद की और सैंधर्व सभ्यता के पहले की, यानी ये बीच में चल रहा था। कौन सा? हमारा ताम्रपाषाण काल। ठीक है मैम, ये भी समझ आ गया। तो आप कहोगे इसमें क्या क्या किया गया था? इसमें उपकरणों का भी प्रयोग किया गया था। किस किस? मैंने जैसे बताया, कांसे का, तांबे का और उसके साथ साथ लोहे का। ठीक है, इसलिए इसे देखो भाई, तांबे का, कांसे का, इसलिए ताम्र पाषाण काल इसे कहा जाता है। और मैम इसके बारे में क्या? तो इसको बताते हैं कि लगभग ये हमारी 2500, ठीक है, हमारी लगभग 2500 ईसा पूर्व की ये सारी घटनाएं हैं। इसके साक्ष्य मैम कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो साक्ष्य इसके आपका पाकिस्तान का बलूचिस्तान हो गया, सिंध प्रांत का पंजाब हो गया, उसी के साथ साथ आपके भारत का पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यहाँ से भी इसके साक्ष्य मिले थे। तो मैम इसकी खुदाई किसने करवाई थी और कहाँ पर हुई थी? तो भाई इसके जो और इसके साक्ष्य मिले थे वो बोलते हैं कि मेरठ से मिले थे। मेरठ, सहारनपुर, यहाँ से मिले थे। और ये जो हमारी गंगा है, गंगा, ऊपरी जो गंगा है, ऊपरी गंगा को लिया इन्होंने। गंगा यमुना की जो दोआब जो क्षेत्र था और विभिन्न स्थलों में क्या था? दोआब जो क्षेत्र था और विभिन्न स्थलों में गुरुवाणी भद्र, क्या है? गुरुवाणी मृद भांड, क्या है? गुरुवाणी मृद भांड की अनेक ताम्र विधियां मिली थी, सॉरी ताम्र निधियां मिली थी। ये था हमारा ताम्रपाषाण काल। तो मैंने जो जो बताया थोड़ा सा डिस्कस किया, अब उसको लिख भी देती हूँ। आप भी अपनी नोटबुक उठाइए और अपनी बुक में जरूर लिख लीजिए। ओके, तो मैंने क्या क्या बताया आपको कि इसमें क्या है? इसमें धातुओं का यूज किया गया। किसका? धातुओं का यूज किया गया या प्रयोग किया गया। सबसे पहले किस चीज का? सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया इन्होंने, फिर उन्होंने कांसे का प्रयोग किया, फिर इन्होंने लोहे का प्रयोग किया, लोहे धातु का। ठीक है, इन तीन धातुओं का इन्होंने प्रयोग किया। क्या किया? प्रयोग करते थे। अगर इस सभ्यता की बात की जाए कि कहां से कहां तक थी, तो ये क्या थी? अपनी पाषाण संस्कृति के बाद की और सैंधर्व सभ्यता
के पहले की, इसके यानी बीच की थी कितनी, लगभग ये 2500 ईसा पूर्व का बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इसके मेरठ से साक्ष्य मिले थे। ठीक है, सहारनपुर, यहां से तो इसके क्या मिले थे, साक्ष्य मिले थे। और क्या बताया जाता है, और ये बताया गया कि जो ऊपरी गंगा होती, कौन सी गंगा, ऊपरी गंगा और गंगा यमुना, गंगा यमुना कि जो इन दोनों का जो दोआब क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र, दोआब जो क्षेत्र है। ठीक है, दोआब एक मिलने का जो क्षेत्र है वो दोआब क्षेत्र है। गुरुवाणी मृद भांडा की अनेक व ताम्र निधियां मिली थी। क्या मैंने बोला, ठीक है, आपको जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। गुरुवाणी ताम्र ताम्र भांड, ठीक है, सॉरी मृद भांड, मृद भांड की अनेक निधियां मिली हैं। ठीक है, ये कुछ इसकी ये कुछ इसकी बेसिक सी बातें हो जाती हैं जो आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं सैंधव, अभी रुक जाइए, इसमें जैसे मैंने बताया आपको मेरठ और सहारनपुर, बट इसकी जब खुदाई उदाई की गई तब इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले थे, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तब बोला जाता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान से, और कहाँ से, सिंध के पंजाब से, भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, इन क्षेत्रों से भी इसके साक्ष्य खुदाई करने पर मिले थे। तो पहले मैंने समझा दिया, फिर उसे मैंने लिख कर भी आपको पूरा रिटर्न में दे दिया। अब आ जाते हैं सैंधर्व सभ्यता। सैंधर्व सभ्यता आपकी जो है ये लगभग 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में बताई जाती है। क्या मैंने बोला, ये 2350 से 1700 ईसा पूर्व में बताई जाती है। ठीक है मैम, आपने कहा तो हमने मान लिया। इसके साक्ष्य जो होते हैं ये मिलते हैं पंजाब से, पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से, ठीक है, और आपके गुजरात से, जम्मू कश्मीर से, और आपके भारत के ही पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र से। क्लियर, ठीक है मैम, यहाँ से तो इसके आपने साक्ष्य भी मिलवा दिए। अगर पूछा जाए कि इसका उत्खनन किसने करवाया था, तो जब ये भाई हिंडन नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर जो एक आपका एक क्षेत्र था आलमगिरीपुर, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र था, आलमगिरीपुर, तो इसका यहाँ का जब क्षेत्र ये खोजा गया था तो इसका उत्खनन किसने करवाया था, तो इसका उत्खनन आपका बाई डी शर्मा ने करवाया था। किसका, आलमगिरीपुर का, ठीक है, कौन सा, आलमगिरी, ठीक है, क्या मैंने बोला, आलमगिरी आलम आलमगिरीपुर का जो, ठीक है, इसका जो उत्खनन कराया था वो किसने कराया था, वाई डी शर्मा ने, मतलब इस क्षेत्र की जो खोज करवाई थी वो वाई डी शर्मा ने करवाई थी। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के आलमगिरीपुर की खोज किसने करवाई थी भाई, ठीक है। तो सैंधर्व सभ्यता के जो लोग थे इनको क्या करना आता था, कपास की खेती करना आता था। डायरेक्टली आपसे पुट अप होगा क्वेश्चन, सैंधर्व सभ्यता के लोग को किस चीज की खेती करना
आता था। तो आप डायरेक्टली आंसर दोगे कि कपास की खेती करना इन्हें आता था। ठीक है, कपास की खेती करना इन्हें आता था। इसलिए ये क्या करते थे, गांव में निवास करते थे। क्या करते थे, गांव में निवास करते थे। और मैम क्या इसमें होता है, और भी बहुत सी बेटा इसमें बातें हो जाती हैं कि इसके किस क्षेत्र से, मतलब इसकी जो नई खोज हुई थी वो कहाँ कहाँ से हुई थी। तो नई खोज में भी आपका आ जाता है बुंदेल शहर आ जाता है, सहारनपुर आ जाता है। ये आपका एक क्षेत्र डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक है, कौन सा, बुंदेल, बुंदेलनगर, फिर आपका सहारनपुर। ये कुछ क्षेत्र पुटअप हो जाते हैं भाई। ठीक है, तो जो बेसिक बेसिक सी बातें थी या फिर जो डीपली बातें थी, दोनों ही मैंने आपके साथ, आप और हमने डिस्कस कर ली है। तो फिर कल अब ऐतिहासिक काल आएगा और वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे जो धर्म है, जैन है, बौद्ध है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। थोड़ी नहीं, एक ही क्लास में हो सकेगा तो कंप्लीट भी कर लेंगे, जो पूछा जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।